कह रहे हमने काशी बनाया, उज्जैन बनाया, इतने बढ़िया काशी दर्शन में क्या लाइन नहीं लग रही है? काशी में लाइन नहीं लगती है, 2-2 घंटे खड़ा नहीं यहाँ तो रहता भीड़ है। में आदमी मर जाता है, महिलाओं को इतनी दिक्कत होती आदमी है। कहाँ नहीं मरता, काशी में, वैष्णो देवी में, अमरनाथ में, सब में तो आदमी आदमी मरना सही है। अरे आदमी मरता है तो उनका भाग्य समय पूरा हो जाता है, चला जाता है, ब्रज मंडल है, सब आते हैं जाते हैं। आदमी तो मरता ही है, आदमी तो मरता ही है, मरने दो। मरने के लिए ही आदमी। अभी 2-4 गोलियां चला दूं यहाँ पे मैं। आपने एक हेमा मालिनी जी का वक्तव्य सुना कि मंदिर में आए थे, मेरे बाल खिंच गए। अगर इतना प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी अगर आपके बाल खिंच गए तो इसमें लोकल आदमियों की गलती है, आपके प्रोटोकॉल की गलती है? 1000-2000 लोग मांग रहे हैं दर्शन करने। आप भी देख के आए हैं? हाँ देख के आए, देख के आए, देख के आए, देख के आए। देख के आए हैं? हाँ, किसको देकर आए हैं? अरे पंडे को कि क्या हो रहा है अभी अभी देखिए, कोई वीआईपी आ जाए, उसकी फैमिली आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए दूर का, उसने चौकी फोन कर दिया, 4 लोग आए उसके साथ दर्शन करा के बाहर ले आए। अब वो प्रोटोकॉल है, आधा घंटे के लिए बंद है, 2 नंबर 3 नंबर फालतू में बंद है और पब्लिक इकट्ठी नहीं होगी। कॉरिडोर बनना है नेताओं के लिए, लोगों के लिए कॉरिडोर नहीं है। लोग फिर भी इसी लाइन में मरेंगे। भाई साहब नाम बताइए सबसे पहले। सर मेरा नाम हरिवंश गौतम है। गौतम साहब, ये कॉरिडोर वाला क्या मामला चलवा रखा है इतना जनता को? देखिए ये सब पैसे की कहानी है। किसके पैसे की? मंदिर की पैसे की। कहाँ जा रहा है वो अभी? अभी तो पुजारियों पे जा रहा है और ज़्यादातर बैंक में पड़ा है, और जो बैंक में पड़ा है वो चाहती है कि गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, जिससे कि कुछ देखो लाइट की व्यवस्था वृंदावन में है नहीं बिल्कुल। इस समय बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है वृंदावन में, केवल एक ही हल्ला है कॉरिडोर का। ना देख साफ सफाई देख लो महाराज, यहाँ यहीं आप देख लो, बाकी बिहारी जी का मेन रास्ता है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। ये प्रशासन की गलती है ये या पंडाओं की गलती है अभी तक? नहीं, ये तो देखो प्रशासन की गलती है। साफ सफाई के पुजारी करेंगे क्या, या मोदी जी आएंगे साफ सफाई करने के लिए? यहाँ के नेता ही बिल्कुल काम के नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ उठाने वाले नहीं है। जो हो रहा है केवल मोदी जी आगे करेंगे, योगी जी आगे करेंगे, वोट तो उनके नाम से मिल जाएगा पर काम नहीं करेंगे ये लोग। वीआईपी दर्शन का क्या बवाल है गौतम साहब? वीआईपी देखो, ये आप समझिए, मंदिर में ठेका उठता है वीआईपी दर्शन का। कौन उठाता है? गोस्वामी, और गोस्वामी लड़कों को जिसकी सेवा होती है वही अपने सामान वाले को ठेका उठा देते हैं कि 1.5 लाख रुपए का। ये दक्षिणा है या पैसे हड़पना है? देखिए सुविधा है, सुविधा है। अगर जो भीड़ में अभी आप आए नहीं थे परसों, 2 दिन 3 दिन से 4 दिन से रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग, और लोग पब्लिक उस पर मर रहे थे, प्राण निकल तभी तो कह रहे हैं मर रहे हैं तो कॉरिडोर बनवा दो। नहीं, व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ना, रोक रखी है पब्लिक, रेलिंग में फंसा रखी है, टाइमिंग नहीं बढ़ा रहे हैं। सुबह अभी 5:30 बजे खुला है मंदिर, और सुबह 7:30-8 बजे मंदिर जाके खुलता है और 12 बजे बंद हो जाता है। अब रात को 9:30 बजे बंद हो जाएगा। जब भीड़ होती है तो समय टाइम बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे जब निकलती रहेगी भीड़ तो बिल्कुल भी जाम नहीं लगेगा। और आप वीआईपी की जो बात कर रहे हैं ना, वो है सुविधा छोड़। आप कहीं भी चले जाइए तीर्थों पे, अभी बनारस में बना है कॉरिडोर, वहाँ आपको वीआईपी चार्ज नहीं लग रहा, 750 रुपये ले रहे हैं वीआईपी चार्ज का रसीद में, वो तो सरकार ले रही है, वहाँ तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। अब जो वीआईपी प्रशासन लेके आ रहा है वीआईपी दर्शन कराने के लिए, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। पूरा दिन प्रशासन लेके आता है, वीआईपी दर्शन कराता है, उसके लिए 2 नंबर गेट 3 नंबर गेट रोक दिया जाता है, आधा घंटे के लिए रोक दिया जाता है, तब कोई बोलने वाला नहीं आता है कि वीआईपी दर्शन करा रहे हैं। आधे घंटे पब्लिक परेशान हो रही है, ना पंखा है, ना कूलर है, ना कुछ व्यवस्था कर रखी है, गेट भी छोटे छोटे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल के गई है कि क्या हो रहा है। अभी देखिए, कोई वीआईपी आ जाए, उसकी फैमिली आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए दूर का, उसने चौकी फोन कर दिया, 4 लोग आए उसके साथ दर्शन करा के बाहर ले आए। अब वो प्रोटोकॉल है, आधा घंटे के लिए बंद है, 2 नंबर 3 नंबर फालतू में बंद है और पब्लिक इकट्ठी नहीं होगी। समाधान क्या है? आप लोग नहीं, यहाँ के पंडित जी लोग हैं, वो भी वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं, सरकार का कोई आदमी आए वो भी वीआईपी दर्शन कर रहा है, तो हम लोग दर्शन करना छोड़ दें? तो आम लोगों के लिए तो है ही नहीं कोई सुविधा, और जो कॉरिडोर भी बनेगा वो आम लोगों के लिए नहीं बनेगा, ये सब वीआईपी लोगों के लिए ही बनेगा, सुविधा होगी। आम लोग तो लाइन में ही लगे रहेंगे। क्या कह रही थी आप? इतनी दूर से आए हैं, दर्शन भी नहीं हो पाते, बच्चों को लेके आदमी काहे के लिए आता, चलो भगवान के दर्शन करके आए। कॉरिडोर बनना चाहिए क्या? बिल्कुल बनना चाहिए, ये देख लो, बनना चाहिए। क्या करूँ मैं, बताओ? इनका घर नहीं से बात करूँ? नहीं, इनका घर नहीं जा रहा, देखो क्या पोजीशन है। नहीं, इनका घर नहीं जा रहा है महाराज। लोगों को दर्शन करवाए जा रहे हैं, जो इतनी दूर से आ रहे हैं उनको क्यों नहीं मिल रहा? हम लोग बोलिए। नहीं, मैं आपसे बात करूंगा, एक सेकंड। हाँ बोलो। आपके हिसाब से कॉरिडोर बनने के बाद में क्या फायदा मिल जाएगा? जो कंजेस्टेड माहौल है, वहाँ कंजेस्टेड माहौल, लोग वहाँ जा ही नहीं पा रहे। आपकी पहुँच है तो आपको दर्शन मिल रहे, हमारी पहुँच नहीं, हम वहीं पहुँचेंगे। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ,
आप एक बात बताइए, आप जब मंदिर गए हो तो आप किस व्यवस्था से गए थे? अपने आप ही से जा रहे हैं ना, तो लाइन से वहाँ क्या कर रहे हैं? 1000 2000 लोग मांग रहे हैं दर्शन मतलब करने। आप भी देख के आए हैं? हाँ देख के आए, देख के आए, देख के आए, देख के आए। देख के आए हैं? हाँ, किसको देकर आए हैं? अरे पंडे को, पंडे को। हाँ फोटो भेजिएगा मुझे बाद में। हाँ फोटो। अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। हम आपसे क्या कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं? अगर कॉरिडोर बाई चांस बन भी गया, थोड़ा तेज बोलना। हमने आपकी बात मानी, कॉरिडोर बन गया तो उसके बाद में लाइन नहीं लगेगी मंदिर में? लाइन लगेगी, लेकिन इतनी अव्यवस्था नहीं होगी। नहीं, अव्यवस्था किसको कहते हैं? अव्यवस्था ये है कि वहाँ के इतने लोग आते ना, जिनके पास भैया रुको ना चप्पल यार। बनाने के लिए वहाँ बाहर लोगों ने, प्रशासन ने चप्पल जूता घर बना रखे हैं। लोग भी जूता पहन के आए हैं कि नहीं आए? अरे यहाँ नहीं, उतरवा नहीं। के प्रसाद नहीं, बेचा जा रहा, फिर वहाँ से घुमा करके जूता चप्पल के लिए धक्के। मतलब मेरे को एक बात समझ में आई, बाहर का आदमी आगे इतना परेशान है तो कुछ ना कुछ बात तो है यार। परेशान देखो, तो गर्मी दिक्कत है। ये गर्मी तो है, परेशान तो परेशान गर्मी तो हमें भी लग रही है। नहीं है कि नहीं, ये गर्मी। देखिए मैं वैष्णो देवी गया, आप समझिए 7-8 घंटे लग के गया, ऊपर तक खड़ के गया और मैं एक झलक भी नहीं देख पाया महाराज, एक झलक वैष्णो देवी जी की एक झलक था। तो धक्का दुकानदारी कर रहे, हम आपको किसी व्यवस्था साधक की नहीं हो रही, आप अपनी दुकानदारी देख रहे किसी गाड़ी देख रहे हैं, देखो यार। नहीं नहीं देखो ना, जूता चप्पल उतारो, प्रसाद खरीदो। हम दुकान वाले नहीं। जूता चप्पल कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? वृंदावन के लिए। तो ये कॉरिडोर बनना चाहिए क्या? नहीं नहीं? क्यों? क्या होगा? बताओ क्या, क्यों नहीं बनना? क्या होगा? मुझे नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो इतना मंदिर देवालय ये सब जाएगा, ये जाना अच्छी बात है। खाना की खेलने की जगह इसलिए है, वो जाना जरूरी है। लोग आपके यहाँ के परेशान हो रहे हैं, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं उनके। अभी एक आदमी कह रहा है 1000 रुपए में दे दिया। परेशान तो कॉरिडोर बनने के बाद भी रहेंगे। बताओ कहाँ लाइन नहीं लगती है? हमने काशी बनाया, उज्जैन बनाया, इतने बढ़िया काशी दर्शन में क्या होते हैं। लाइन नहीं लग रही है? काशी में लाइन नहीं लगती है, 2-2 घंटे खड़ा कह रहा है, नहीं यहाँ तो रहता भीड़ में आदमी मर जाता है, महिलाओं को इतनी दिक्कत होती आदमी है। कहाँ नहीं मरता? काशी में, वैष्णो देवी में, अर्धनाथ में, सब में तो आदमी मरना सही है। अरे आदमी मरता है तो उनका भाग्य समय पूरा हो जाता है, चला जाता है। ब्रज मंडल है, सब आते हैं जाते हैं। अभी कैसे मरा है? जहाज गिरा आपने नहीं देखा? नहीं, मैं ना समझ। 220 का 220 आदमी ऑन तो उसका भाग्य है। आदमी तो मरता ही है, आदमी तो मरता ही है, मरने दो। मरने के लिए ही आदमी। अभी 2-4 गोलियां चला दूं यहाँ पे मैं। 2-4 बोले, उसके लिए प्रशासन किस लिए? फिर सुनिए, एक बात है, देखो एक मिनट भैया एक मिनट। आपके हिसाब से जो आदमी मरे उस चीज को बदल देना चाहिए। उसकी कोई जवाबदेही होनी चाहिए ना। जवाब दी। हाँ, मैं केवल एक आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कुंभ में कितने आदमी मरे थे? हाँ, तो वो भी गलत है। मरे थे ना, फिर उसके बाद फिर कुंभ व्यवस्था क्यों नहीं बदली गई? जिसकी मौत आ नहीं, जब कुंभ में आदमी मरा हमने तब भी सवाल उठाए। एक मिनट, आपने सवाल उठाए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। उस टाइम पे एक योगी जी का वक्तव्य आया था जब कुंभ में आदमी मरे थे। बोले जो यहाँ ये कुंभ में जो देखने के लिए आया, जो भक्ति करने के लिए आया उसको भक्ति मिली, जो पर्यटन करने के लिए आया उसको पर्यटन जैसी कुख्यात व्यवस्थाएं मिली। कोई जो मतलब कुछ जानवरों के लिए भी बोला था कि जो सूगर आए उनको गंदगी मिली। मगर वहाँ पे क्या हुआ था, शायद आपको पता हो, 30 पुल बने थे, उनमें से केवल 2 पुल चल रहे थे। क्यों चल रहे थे भाई? वो समझ रहे हो ना? भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम का है, उसमें भी आपके 5 घंटे में नंबर आते हैं। लाइन से आप जाते हो, क्यों जाते हो भाई? दूसरी चीज, कौन सा भारत का ऐसा मंदिर है जहाँ पे वीआईपी दर्शन नहीं होते? केवल एक वृंदावन ऐसा है, मैं ऑल भारत में घुमा हूँ। आप किसी भी मंदिर में जाइएगा, आपको आरती में खड़े होने की इजाजत नहीं है। कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, 250 रुपये लगते हैं आरती में खड़े होने के। आप बिहारी जी की आरती फ्री में कीजिए। अच्छा, वो कहते हैं कि आप लोग तभी ऐसी बातें करते हैं क्योंकि आप लोगों की दुकानें जाने मैं क्या, मेरी तो कोई दुकान नहीं है भैया, मैं तो बहुत दूर हूँ। अगर कॉरिडोर बना तो मैं ठाकुर जी, मैं सामने बोला, वो मुझे बहुत फायदा है, मेरा घर फ्रंट पे आ जाएगा। बट मैं नहीं चाहता कॉरिडोर बने, क्योंकि सीधी सी बात, जो यहाँ नहीं घूमे हैं उनको नहीं, मुझको पूरे भारत का है। मेरा खुद टूरिज्म का काम है, मैंने पूरा भारत देखा है। हमारे बांके बिहारी में सुबह आइए, आप खूब आरती कीजिए। अब आप चाहोगे कि हम ठाकुर जी को आलिंगन करें ऊपर जाके, और जो पाम धर के ऊपर जगमोहन में चढ़ा रहा है उसको भी अगर धक्का नहीं लगे तो फिर हम कैसे करेंगे भाई? क्यों नहीं करोगे आप? नियम कानून का पालन क्यों नहीं करोगे? आप अपने आके ताकत दिखा रहे हो। हेमा मालिनी जी एक वक्तव्य आया था कि उस पर जन्माष्टमी पे आदमी मरे, उसमें आया कि गोस्वामी जनों ने कोई भी व्यवस्था नहीं की, या यहाँ के लोकलों ने कोई भी व्यवस्था नहीं की। उस दिन की व्यवस्था तो प्रशासन के हाथ में होती है, यहाँ के लोग क्यों करेंगे भाई व्यवस्था? दूसरी चीज, सारे आला दर्जे के अधिकारी मंदिर में उपस्थित थे, फिर भी ऐसी व्यवस्था कैसे होगी? फिर भी आदमी क्यों मर गए? इसमें गलती किसकी? तीसरी चीज, उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मथुरा में आए हुए थे। ऐसी
ऐसे बजे पर जो इस ब्रज का सबसे बड़ा त्यौहार है, उस दिन आप इतने बड़े प्रोटोकॉल के लेके यहाँ क्यों आए? चौथी चीज, आपने एक हेमा मालिनी जी का वक्तव्य सुना कि मंदिर में आए थे, मेरे बाल खिंच गए। अगर इतना प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी अगर आपके बाल खिंच गए तो इसमें लोकल आदमियों की गलती है, आपके प्रोटोकॉल की गलती है? आप थोप रहे हो आप सारे प्रोटोकॉल पे। दूसरी चीज, प्रोटोकॉल की गलती है। एक और बात, हमने आपकी सारी चीज मान ली कि जितना भी ये बनेगा कॉरिडोर ठीक है, प्रशासन के अपने लिए व्यवस्था कर रहा है, सब कुछ ठीक है, बट क्या आपको बिना लाइन से दर्शन हो जाएंगे? नहीं होंगे। हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो खुद घूमे हुए, आप सब क्या आपको बिना लाइन से? पहले जो काशी विश्वनाथ का व्यवस्था थी, गलियों की व्यवस्था थी, धूप जो लगती थी, लोग बाग कहीं भी गलियों में जाके छुप जाते थे। अब सीधा काशी विश्वनाथ घाट से लाइन लगती है धूप में। आज अगर आदमी को इस टाइम गर्मी में 4 बजे कोई लाइन में लगेगा, कितने आदमी बचेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कितने आदमी बचेंगे? पहले लगभग 2500 गलियां थी, कोई भी गली में आदमी आके खड़ा हो जाता था। अब मैंने ये बात मान ली, यहाँ पे 5 जने खड़े हैं, अगर 10 जने खड़े हैं, यहाँ पे 50 जने खड़े हैं, बारिश आ जाए, कोई इस दुकान में घुस जाएगा, कोई इस दुकान में घुस जाएगा। ये पूरा अगर हम मैदान कर दें तो आदमी कहाँ घुसेगा? बाई चांस अगर ओले पड़ जाए तो आदमी कहाँ घुसेगा? आप व्यवस्था इस लाइन के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। अगर आप 1 किलोमीटर का, इस हमने मान लिया, आपने पूरा 1 किलोमीटर का कॉरिडोर बना दिया, मैदान कर दिया, ठाकुर जी आपने सामने रख दिए, आपको ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे? चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, इसी पे जोड़ता हूँ अपना पॉइंट। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि जब मंदिर बना, जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उस समय भारत की जनसंख्या केवल 25, 30, 35 करोड़ थी। अब 150 करोड़ हो गई है, 5 गुना जनसंख्या बढ़ी है, उस हिसाब से मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। मैं उसी तो मैनेजमेंट करेगा कौन? मैनेजमेंट, आप भी तो समझदार हैं, आप भी इस सेंस को लगाइए, मैनेजमेंट करेगा कौन? उसके बाद 1.25 एकड़ जमीन है मंदिर की ही, और भोग की जगह है। हरिवंश भैया एक मिनट, जब प्रशासन द्वारका आपके ये जन्माष्टमी पे जो प्रोग्राम हुआ, उस दिन जो जितने भी प्रोग्राम थे, जितनी भी यहाँ की व्यवस्था थी, किसके हाथ में थी? प्रशासन के हाथ में थी, फिर भी लोग मरे। उसके बाद में भी मंदिर, उससे जब से लगा है प्रशासन, और आज तक लगभग 380 पुलिस वाले हैं यहाँ पे, फिर भी लोग क्यों धक्के खा रहे हैं भाई, क्यों मर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे जो मंदिर की व्यवस्था है, सबको लोग केवल एक ही चीज़ पर होते हैं कि VIP, कि भाई यहाँ पे VIP कराते हैं। मुझको आप एक बात बताइए, आप भी अपने घर से आए हैं, कोई आदमी बस से आया है, किसी के पास समय नहीं है, अगर कोई आदमी अंदर पूजन करने जा रहा है, अदरवाइज हमने मान लिया कि VIP आप जा भी रहे हैं, अगर कॉरिडोर बना तो आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि VIP खत्म हो जाएगा? कौन इस चीज़ की गारंटी दे सकता है कि VIP खत्म हो जाएगा? बट हाँ, इस चीज़ की गारंटी जरूर है कि जो VIP मंदिर के बाहर से आज पैदल आता है, उसकी गाड़ी ठाकुर जी के सामने आके रुकेगी। ये जरूर कंफर्म कर लीजिएगा आप। ये कॉरिडोर बनना है नेताओं के लिए, लोगों के लिए कॉरिडोर नहीं। यार लोग फिर भी इसी लाइन में मरेंगे, लोगों को मरना इसी लाइन में ही पड़ेगा। और आएंगे किसके लिए? कि कोई नेताजी आ रहे हैं, हेमा मालिनी जी आ रहे हैं, तो उनके लिए गेट को बंद कर दो भाई, कॉरिडोर बंद हो गया, हेमा मालिनी जी अंदर घुस गई। ये कॉरिडोर होते हैं VIP लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए कोई कॉरिडोर नहीं होता। जाना उनको इसी लाइन से पड़ेगा, व्यवस्था इसी लाइन की होगी। कॉरिडोर का कोई प्रशासन नहीं है। प्रशासन का केवल मानना ये है कि मंदिर का जो है कि ये टूटना चाहिए, सारी जो चीज़ें ये हमारे हाथ में आनी चाहिए। जो यहाँ के जितने भी, हमको, मेरा कोई इनसे कोई पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है दुकान वालों से, मगर मैं इस चीज़ को चाहता हूँ। लोग ये चीज़ बोलते हैं, बोले आपने जो सवाल किया कि पुराने समय में कौन सी गलियाँ थी, कौन सी ये थी, फिर तो आप कुछ समय में ये भी बोल दोगे कि कौन से समय में वृंदावन थे, बिहारी जी थे क्या? 450 वर्ष पहले थे, तो वृंदावन का कोई इतिहास ही नहीं है, तो आप वृंदावन को खत्म कर दो। फिर आप वृंदावन के बारे में क्यों सोच रहे हो भाई? दूसरी चीज़, वृंदावन के संतों ने भी बहुत यहाँ पे समर्थन दिया है इस कॉरिडोर को। मैं आपके माध्यम से उन संतों से भी पूछना चाहता हूँ, आपने अपने आश्रमों के गेस्ट हाउस कर रखे हैं, आश्रम और गेस्ट हाउस एक चीज़ होती है क्या? ये पीछे भाई साहब, तो ये आपके नवीन पेड़े वाले पड़ोसी, इनका क्या है? इनका पर्सनल इशू है भाई। अच्छा, मैं इनका जाती है कुछ बात ये है, हम आपको क्लियर बोल देते हैं, इनका हमारे बड़े भाई हैं, वो पर्सनल इशू है, सबकी अपनी राय है। अभी मेरे साथ में किसी का कोई गलत बोलूंगा तो मैं भी उसको गलत बोलूंगा। बात, कुछ लोग हैं, गोस्वामी जन में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि पूरी मछली में अगर कोई मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बात ये नहीं है मंदिर में नहीं होता, मगर मंदिर में सब काम होते हैं। अब आप आते हो, आप जाओगे, आपने अपना कार्ड दिखाया कि हाँ भाई हम प्रेस से, हम VIP गेट से जाएंगे नहीं जाएंगे, आप जनरल गेट से जाएंगे। आप क्यों जाएंगे भाई? आपके पास क्षमता है तब तो आप जा रहे हैं। ये कॉरिडोर केवल बनता VIP लोगों के लिए, और केवल VIP लोगों की सुविधा की, जनरल आदमियों को कोई सुविधा नहीं है। आज भी यहाँ पे जो अभी आपने ये व्हाइट कुर्ते में जो भाई साहब थे, मंदिर की व्यवस्था है कि मंदिर के चौराहों पे सब पे जूता बना रखे हैं, जूता घर बना रखे हैं। ये यहाँ तक क्यों लेके आए? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, एक लेडी चढ़ रही थी ऊपर जगमोहन में, उसको गोसाई जी ने ऊपर से धक्का दे दिया, उस पर बहुत बड़ा वो बन गया। बट वो लेडी चढ़ क्यों रही थी भाई? जब उस जगमोहन में चढ़ने पर किसी भी अगर अदर श्रद्धालु उस जगमोहन में चढ़ता है तो 5 लाख रुपए का जुर्माना है सेवायत के ऊपर।
आप क्यों चढ़ रहे हो भाई? जब मना है तो मना है, आप क्यों चढ़ रहे हो उस पर? उधर बात करते हैं, उधर थोड़ी भीड़ लग रही है। गौतम जी, नहीं एक सवाल मैं आपसे भी ले लेता हूँ। मैं ये कह रहा था, अभी मैं इधर शूट कर रहा था पीछे, वहाँ पर सब बाहर के लोग बैठे हुए थे, कोई ब्रजवासी नहीं था वहाँ पे। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कॉरिडोर का विरोध किया हो। नहीं, देखिए वो कुछ समय के लिए आते हैं। देखिए वो वृंदावन को महत्व को नहीं जानते, भाव नहीं जानते, केवल लस्सी पीना है, भल्ला खाना है, उनका केवल यही मोटिव है। वो वृंदावन को नहीं जानते, वृंदावन की कुंज गलियों को नहीं जानते, पुरातत्व विभाग जो पुरातत्व चीज़ है वृंदावन की, वो नहीं जानते कि इन कुंज गलियों में ठाकुर जी खेले हैं, वो चीज़ नहीं जानते हैं लोग। ये तो बस देख रहे हैं कि यहाँ साफ हो जाएगा, नहीं घूमने का स्थान और बढ़िया हो जाएगा और सेल्फी पॉइंट बन जाएगा, सेल्फी ले लेंगे और बस आनंद ही आनंद आ जाएगा। मैं दिल्ली से विरोध करता हूँ जी, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। क्या बात है? बताओ, नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? वो जो चीज़ें हैं वो मिट जाएंगी यहाँ से, जो चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, जो चीज़ें वो कहाँ देखने को मिलेंगी। हमारे जो बच्चे आएंगे, जो हमारी जो पीढ़ी आएगी, उसके बाद की पीढ़ी आएगी, उसको क्या पता लगेगा? सिर्फ हम बताने को तो रह जाएंगे यहाँ पे कि ऐसा था, रास्ता ऐसा था। सरकार और भी तो कोई चीज़ लगा सकती है यहाँ पे बनाने के लिए। क्या किया जाए आपके हिसाब से? हम थोड़ी बताएंगे, सरकार इतने बड़े लेवल पे सरकार के पास वोट आपने दिया एक होगा ना मंत्री सरकार को, को? कुछ तो किसको? सोच के दिया। हमने इस सरकार को वोट नहीं दिया। अभी दिया हो ना दिया हो, सरकार तो आप ही की है। किसकी सरकार है? दिया हो वोट ना दिया हो, प्रधानमंत्री तो आपका ही है, मुख्यमंत्री ठीक तो है, तो आपका ही प्रधानमंत्री का और भी सोर्सेज है, और भी कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं है। वो? कुछ और करवाना चाहिए। कुछ और क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये कॉरिडोर बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि आप मैनेजमेंट सिस्टम सही करेंगे तो कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गेट चौड़े करेंगे एग्जिट के, बिहारी जी के मंदिर के गेट एग्जिट के अगर चौड़े हो जाए, गेट बढ़ाया जाए, मंदिर का थोड़ा प्रारूप बदला जाए, बढ़ा जाए बस। वगैरह चौड़ी हो जाएंगी। मंदिर का ठाकुर जी का ये कुंज गलियों के नाम से वृंदावन जाना जाता है, और कुंज गली ही खत्म हो जाएंगी तो फिर क्या बचेगा यहाँ? वैसे ही पूरा वृंदावन कंक्रीट का जंगल हो गया है, कहीं भी आपको अगर लग नहीं रहा होगा वृंदावन आ गए, ऐसे ही लगता है दिल्ली बम्बई में घूम रहे हैं, वैसे ही खत्म हो गया पूरा वृंदावन। अब ये कुछ निकात बचा हुआ है तो वो भी ये खत्म करने के लिए एकाध ही बचो है बस। बस अब कछू ना बचो यहाँ पे। ना बचो। अब बताओ भैया, बात ये है, मैं लास्टली ये कहना चाहता हूँ, देखो मंदिर की व्यवस्थाएं हम लोग बचपन से यहीं बड़े हुए हैं, और हमारे हिसाब से जो मंदिर के जितने भी विरोध कर रहे हैं ना, कई लोगों को, मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मेरे संग खड़े हैं, जिस इंसान ने 50 साल अपने जीवन के बाहर काटे, जिसको वृंदावन से कोई मतलब नहीं रहा, बांके बिहारी से कोई मतलब नहीं रहा, बांके बिहारी की सेवा से कोई मतलब नहीं, मैं कुछ लोगों के आपको क्लियर नाम नहीं लूँगा, और वो इंसान आके हमसे ये बोल रहा कि हमको भक्तों की बहुत चिंता है। भाई अब 60 साल से कहाँ थे? दूसरी चीज़, आपने ये ध्यान दिया कि यहाँ पे भीड़ आ रही है, आपने ये ध्यान दिया कि मथुरा परिक्रमा से निकलते कि हम दारू का ठेका है, कितनी गाड़ियाँ दिल्ली की और हरियाणा की वहाँ रुकती हैं, ये किसी ने ध्यान दिया? तीसरी चीज़, यमुना जी पे रोज डेली नाला गिर रहा है, ये किसी ने ध्यान दिया? किसी ने भी नहीं। भैया या फिर मैं खत्म कर देता हूँ, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यमुना जी में नाला गिर रहा है। दूसरी चीज और मैं आपको बातें बताऊँ, आसपास के कितने गेस्ट हाउस हैं, कोई भी प्रशासन आके एक टीम चेक करती है कि उन गेस्ट हाउसों में क्या हो रहा है या कौन यहाँ पे रुके हुए हैं। आप एक बात बताइए, आप अभी मंदिर के अंदर जाके देखिए, आधी से ज़्यादा जनता आपको फोटो खींचते हुए मिलेगी। क्यों फोटो खींच रही है भाई, जबकि मंदिर प्रशासन भी अंदर है? आप क्यों खींच रहे हो फोटो? सबके पास केवल दो चीज़ का ऑप्शन है, दो चीज़ वो केवल बोल रहे हैं कि मंदिर में भाई VIP दर्शन होते हैं, 100 50 रुपए में दर्शन कराते हैं। भाई क्यों नहीं कराएंगे? हम तीर्थ पुरोहित हैं, मैं खुद तीर्थ पुरोहित परिवार से हूँ, 12वीं पीढ़ी हूँ वृंदावन की। भाई क्यों नहीं करेंगे हम क्यों नहीं करें? हमारा मंदिर, आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुसना चाहेगा, क्यों नहीं घुसेगा? चलो हमने बात मान ली, एक VIP ऐसा होता है कि आप उसके बिना दर्शन नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप महाकालेश्वर जाओ, आप बिना VIP टिकट कटाए आगे नहीं जा सकते हो मंदिर में। आपको कौन रोक रहा है जाने से? कोई मुझको दिखा दे कि किसी ने ये बोला होगा पैसे लेके मैं अंदर नहीं जा पा रहा। फ्री दर्शन, फ्री आरती आप क्यों दे रहे हो? भाई किसी को पैसे अपनी सुविधा के लिए दे रहे हो ना। कोई आदमी BMW से आ रहा है अपनी सुविधा के लिए, कोई आदमी AC बस से आ रहा है अपनी सुविधा के लिए, कोई आदमी जनरल में भी आ रहा है अपनी सुविधा के लिए, तो किसी के ऊपर कंपलसरी तो नहीं है। फिर आप कैसे बोल सकते हो भाई पैसे लेके दर्शन होते हैं? क्यों, कैसे बोलोगे आप इस चीज़ को तो छोटा सा सोचिए। कोई भी आके ये बोल जाता है कि हाँ भाई दर्शन लेने के 100-200 रुपये ले रहे हैं, अभी इनसे आप बोल दो कि 50 रुपये लेंगे आपको करा देंगे, ये बड़े खुश हैं। मतलब 50 रुपये में पाप करने को तैयार हो आप, मगर 300 में पाप नहीं करोगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 300 रुपये में दर्शन कराने वाली बात थी। वो यहीं का कोई तीर्थ पुरोहित है, उसकी बात हुई थी। मैं आप बाबा बताइए, उसने आपका हाथ पकड़ा, उसने आपसे ज़बरदस्ती की नहीं, आपको तो वहीं, उसने आपसे ये बोला कि आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो आपको वहीं से दर्शन होंगे या आपको दर्शन नहीं होंगे।
उसने जो भी बोला उसने केवल ये बोला कि यहाँ से 5:30 बजे खुलेगा, अभी आपको तुरंत अंदर जाना है तो आप जा सकते हैं। ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है? हमारे वृंदावन जैसी व्यवस्था, वृंदावनों के मंदिरों जैसी व्यवस्था ऑल इंडिया में कहीं नहीं है। आपको बिना पैसे के दर्शन होंगे, बिना पैसे के आरती होगी, बिना पैसे की सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, और पूरे भारत में कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। केवल बात यह है यहाँ के कुछ लोगों ने उस चीज़ों को इतना बड़ा करके दिखाया कि जो चीज़ें सरकार के पास तक गलत पहुंची हैं, उसको केवल एक यहाँ पे जितनी व्यवस्था है इसको व्यवस्था बनाई है, ये तोड़ फोड़ कोई इसका साधन नहीं है। अब इसको जितना तोड़ोगे फोड़ोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। आप यहाँ पार्क बना दो, कुछ दिन में लड़का लड़की आके बैठने लग जाएंगे, पिकनिक पॉइंट बन जाएगा ये। आप जितनी सुविधा दोगे उतनी ही यहाँ पे भीड़ बढ़ती चली जाएगी। हेमा मालिनी को आपसे डरने की जरूरत है? अरे डरने की भैया, मेरा खुद परिवार है, लड़ने दो, क्या प्रॉब्लम? मेरा खुद का जीजा है भैया, वो कोई टेंशन नहीं, डरने की बात हमको ही नहीं। देखो हमने बहुत बाखूबी अपना पॉइंट रखा, हमने कोई गलत नहीं बोला। देखो जो चीज़ें उनका भी वक्तव्य था, हमने केवल अपनी राय रखी है। हेमा मालिनी जी ने जो चीज़ें बोली हमने उनकी राय रखी है, बस। जो चीज़ें बोली हमने अपना वक्तव्य। देखो ये जो जितना भी है हमको कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमने खुद वोट दी थी हेमा मालिनी जी को। इनकी है पर्सनल आगे कोई अपना कोई सिस्टम होगा भैया, हमको नहीं पता। देखो सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोग आप अंदर मंदिर में जाएंगे, खुद मंदिर वाले कर रहे हैं, अब उनको बताना क्या प्रॉब्लम है। अब राधा वल्लभ जी के गोसाई जी आप देख रखे हैं, पिताजी विरोध कर रहे हैं, पिताजी समर्थन कर रहे हैं, बेटा विरोध कर रहा है। ये तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको जैसी समझ आ रही है। बात केवल इतनी है, तो प्रशासन की बातें जो बात आ रही है, मैं इतना जो बोला हूँ, मैं बोला हूँ यहाँ के ब्राह्मणों के लिए, अपने तीर्थ पुरोहितों के लिए। जो तीर्थ पुरोहितों में बात आती है ना कि 300 में दर्शन कराते हैं, 200 में हम क्यों ना कराएं? और हम गलत कर रहे हैं क्या? आप किसी को गुमराह करके आप किसी को जा रहे हैं कि आपने किसी को गुमराह करके कोई काम गलत किया। हमने किसी भी लोग से ये बोला कि हाँ भाई हम आपको दर्शन कराएंगे, हम आपसे इतनी दक्षिणा लेंगे, आपको लेंगे। अगर उसकी इच्छा होगी तो हमको लेके जाएगा, इच्छा नहीं होगी तो नहीं लेके जाएगा। किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी नहीं है भाई, सब कुछ फ्री है। आपका नाम क्या था भाई साहब? कौशल गौतम। तो गौतम साहब ने बड़ी बाखूबी अपनी बात कही। नवीन पेड़े वालों की जब हम वीडियो देख रहे हैं तो उनमें लगातार कहा जा रहा है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। केवल वही इकलौते यहाँ के दुकानदार हैं जो कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। कोई भी दुकानदार हो, कोई भी ब्रिजवासी हो, इन गलियों को नष्ट नहीं कराना चाहता। ताता प्रकार के हमें एग्जांपल्स देते हैं, उदाहरण देते हैं कि काशी में मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ में लोगों के साथ इतना बुरा हुआ, इतना आदमी मर गया। तो प्रारूप बदलेगा या नहीं बदलेगा, सरकार का फैसला आ चुका है। गोस्वामी समाज का विरोध, संपूर्ण ब्रजवासियों का विरोध, पर बाहर के लोगों का साथ है कॉरिडोर को। उसमें इन लोगों का तर्क ये है कि बाहर के लोगों ने वृंदावन को जिया नहीं, वृंदावन को जाना नहीं, इन गलियों को देखा नहीं, बिहारी जी को अपना माना नहीं। देखते हैं क्या होने वाला है। लगातार हमारी नज़र इस पर रहेगी। मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप सामाजिक देख रहे थे। कैमरामैन निखिल श्रीवास्तव के साथ, वृंदावन। बहुत बहुत धन्यवाद।